नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ प्रैक्टिस पूरा फुल फोर्स में पूरा चल रहा है बढ़िया से। और डेट तो आप सबका तो आ ही गया है, पता चल ही गया होगा, हफ्ता भर है आपके पास। तो टाइपिंग का कुछ इश्यूज मेरे पास आ रहा था, जानकारी के लिए बहुत लोग मैसेज कर रहे थे। टाइपिंग में जो चीज़ है बहुत लोगों का, उसमें क्या होता है, टाइप करते करते बार बार आप स्क्रीन की तरफ झांकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि आप जितनी बार स्क्रीन चेक करने के लिए क्या टाइप किया है ये जितनी बार देखने लगोगे ना, वो एक आदत बन जाता है आप में। वो आदत जो है बहुत खराब आदत है। और जितना आप झाँकोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्टेज बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, टाइप करने वक्त आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मैटर पे ध्यान देना है। मैटर आप जैसे-जैसे देखते जाओगे आपका हाथ वैसे-वैसे चलता जाएगा। अगर आपको टाइप करते-करते लगे कि आपने कहीं गलत टाइप किया है या कोई एरर किया है, तो उस टाइम में आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाओगे और 1 सेकंड के लिए आप स्क्रीन में देख लोगे। अगर उसको आपको तभी करेक्ट किया जा सकता है तो जल्दी से आप बैक स्पेस मार के करेक्ट करके निकल जाओ। फिर आप मैटर पे वापस आप फ़ोकस करो। तो जितना ज़्यादा आप ये इस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे उतना अच्छा रहेगा, आपका टाइम उतना सही से यूटिलाइज़ होगा और टाइपिंग फ़ास्ट होगा। ज़्यादातर लोग जो मैसेज कर रहे थे बोल रहे थे कि सर टाइप करने में 40, 45, 50 मिनट लग रहा है। तो इतना ज़्यादा टाइम लगना ठीक नहीं है। आपका जो टाइम लिमिट दिया हुआ है उससे 10 मिनट पहले आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि घर में होता था कि 10 मिनट पहले मेरा ख़त्म हो जाता था, लेकिन हॉल में थोड़ा स्लो हो जाता है टाइपिंग। मतलब जितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, हॉल का माहौल अलग होता है। आप मेंटल प्रिपरेशन अभी से ये रखो कि थोड़ा जो टाइम आप घर पे बचा रहे हो उससे थोड़ा कम ही बचेगा आपके पास। तो आपको ये इंश्योर करना है कि फर्स्ट जो टाइप आप कर रहे हो उसी टाइप को जितना ज़्यादा एक्यूरेसी आप मेंटेन करके कर सकते हो उतना ही अच्छा है। क्योंकि कितना चेक करने का टाइम आपको मिलेगा बाद में वो किसी को पता नहीं है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपका टाइपिंग स्पीड कैसा है और आपने शॉर्ट हैंड कैसा किया है। देखिए शॉर्ट हैंड का आउटलाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितना ज़्यादा फ़ैमिलियर हो अपने आउटलाइन से। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आउटलाइन आप अच्छा बना रहे हो कि क्या बुरा बना रहे हो। टी का जो आउटलाइन है वो स्ट्रेट आ रहा है या टेढ़ा आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। या एफ वी का कर्व कैसा आ रहा है, इंक का कर्व कैसा आ रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना ज़्यादा फ़ैमिलियर हो अपने आउटलाइन से, कितना फ़ास्ट आप रीड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको करना है हॉल में, जैसे आपको डिक्टेशन दे दिया जाएगा उसके बाद आप उसको रीड करो। उसके बाद जितना टाइम मिलेगा उसको आप अच्छे से रीड करो। रीड करने से आपका टाइपिंग ऑटोमेटिक फास्टर होगा, पहले से फास्ट होगा और अच्छे से आप टाइप पढ़ पाओगे कितना। क्योंकि टाइप मतलब ये CHSL का टाइप नहीं है, ये ट्रांसक्राइब होता है। ट्रांसक्राइब में आपको शॉर्ट हैंड से समझना होता है, ऑटोमेटिक मेंटली कैलकुलेट करके इंग्लिश में क्या हो रहा है या हिंदी में क्या हो रहा है वो समझ के आपको टाइप करना होता है। तो वो कन्वर्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसी हिसाब से शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम में टाइपिंग के लिए टाइम ज़्यादा दिया जाता है। तो अभी टाइम काफ़ी कम बचा है, ज़्यादा लोड मत लीजिए। जितना भी जो भी आपका टाइपिंग स्पीड है उसमें आप एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए और घर में जितना ज़्यादा हो सके आप डिक्टेशन लीजिए, उसको रीड कीजिए, टाइप कीजिए। और टाइपिंग का जो एक्यूरेसी है वो बार बार आप चेक कीजिए, कोशिश कीजिए बिल्कुल फर्स्ट चांस में ही अच्छे से एक्यूरेट टाइप करना। जितना ज़्यादा आप एरर घटा पाओगे उतना ही अच्छा है। और रिवीजन का जो सिस्टम है उसको कैसे करना है आपका, जैसे देखिए 2019 से पहले भी जो भी स्किल टेस्ट हुआ था उसमें टाइप करने के बाद जो मैटर आता था वो थोड़ा MS वर्ड के फाइल जैसा उस टाइप से आता था, वर्ड जैसा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसा आता है उस टाइप का आता था। लेकिन 2019 का जो स्किल हुआ उसमें मैंने नोटिस किया कि मैटर टाइप करने के बाद नोट जैसा आता है। कंप्यूटर में जो नोट होता है वो नोट में जिस टाइप का पैसेज आता है उस हिसाब से आता है और बहुत पतला सा छोटा सा विंडो ओपन होता है और उसी के अंदर लाइन जो है आगे पीछे कर करके चेक करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सिस्टम थोड़ा ख़राब लगा। जो पहले हुआ करता था वो अच्छा था, लेकिन ठीक है यार, सिस्टम के खिलाफ कंप्लेन करने से अच्छा है कि आप अपने प्रैक्टिस करने के उसमें बदलाव लाइए, स्ट्रेटेजी में बदलाव लाइए और जैसे वो मांग रहा है, जैसे जिस टाइप का रिक्वायरमेंट वो दे रहा है उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कीजिए। तो आप जैसे आपका टाइप हो जाएगा
आपको जो है कर्सर को ऐसे ऐसे हटाते रहना है और उसी स्पीड से आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। बहुत टाइम क्या होता है, हम लोगों का आँख ऐसे सेट होता है कि अगर कोई वर्ड के अंदर स्पेलिंग गलत है या टाइपो करके रखा हुआ है, टाइपिंग एरर किया हुआ है, तो उसमें हम सही पढ़ के निकल जाते हैं। ऐसा हमारा ब्रेन ऐसे सेट किया हुआ है कि हम सही वर्ड पढ़ के निकल जाएंगे, पकड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आपको उसी चीज़ को जो है रोकना है, आपको बिल्कुल पकड़ना है और घर से उस हिसाब से आपको माइंडसेट बना के रखना है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है कि उसमें मतलब कोई भी वर्ड में टाइपिंग मिस्टेक रह सकता है, उसमें आपको पकड़ना पड़ेगा। ए ई जो भी उसका गलती है उसको करेक्ट करके तुरंत बैक स्पेस दबा के करेक्ट करके फिर से आप कर्सर को जो है लेफ्ट से राइट की तरफ भगाते रहिए और उस स्पीड से आप पढ़ते रहिए। स्पीड से भी पढ़ना पड़ेगा और मिस्टेक्स भी पकड़ना पड़ेगा। ये चीज़ आपके अंदर, ये हुनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ जो अभी हो सकता है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। और तीसरा चीज़ ये है, जब आप टाइपिंग का चेकिंग करते हो तो उस टाइम में आपको ग्रामर भी चेक करना है, सिंगुलर प्लूरल भी चेक करना है, कैपिटल स्मॉल भी चेक करना है, फुल स्टॉप भी चेक करना है। फुल स्टॉप में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप के बाद जो कैपिटल से सेंटेंस शुरू होता है, कैपिटल लेटर फर्स्ट वर्ड में जो देना पड़ता है, उसका मिस्टेक होगा। तो ये सब भी ध्यान देना है आपको टाइप चेक करने के समय। मैटर जैसे आप चेक करोगे उस टाइम में आपको ध्यान देना है। और टाइप करते करते बार बार कंप्यूटर में छापना नहीं है, मैंने आपको पहले जो बोला है उस पर ध्यान देना। आप जितना बार आप देखने लगोगे वो आपका आदत हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करना है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है। बाकी और आई थिंक टाइप का तो और कोई इशू है नहीं, तो कीबोर्ड अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है कीबोर्ड में। और जब आपको मिलेगा उस टाइम में थोड़ा हाथ मार के आप देख लेना, उंगली इधर उधर करके सारे कीबोर्ड कीपैड कैसा है, क्या है, कीज काम कर रही है नहीं, वो चेक कर लेना। और बैक स्पेस का एक होता है कि बहुत टाइम में लंबा सा जो बैक स्पेस वो होता है, बहुत टाइम में बैक स्पेस बिल्कुल छोटा होता है, उस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान देना। क्योंकि जिन लोगों का उंगली सेट होता है टाइप करते टाइम में वो बैक स्पेस ढूंढने जाते हैं तो दूसरा उंगली में जो है दूसरे बटन में आपका उंगली आ जाता है, क्योंकि कुछ कीबोर्ड में जो है बैक स्पेस का बटन बहुत छोटा होता है। तो वो चीज़ आप नोटिस कर लेना और उसको नोट करके उस हिसाब से कॉशियसली आपको टाइप करना है। और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपको एक लास्ट मिनट्स कुछ टिप्स लेके भी मेरा एक वीडियो में लाऊंगा बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है ज़्यादा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और बी प्रिपेयर्ड एग्ज़ाम हॉल के लिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए बाय।